जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। शाम को जरूर आना, इसको भी जोड़ करके शाम का मिला के हम पूरा कर लेंगे। यहाँ लिखा है, हमारे पीछे कहेंगे, तब मैंने कहा, जोर से सब लोग, तब मैंने कहा उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। अब जोर से थोड़ा, उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। बस, यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। अब एक बात बताओ, यहोवा का दूत पास खड़ा रहा तो उसके दाहिने ओर जो शैतान था वो कहां गया? फिर से सुनो, फिर से सुनो, सब लोग ध्यान दो। हमें मालूम है तुम्हारा हमारा दोनों का दिमाग थक गया है। जब स्वर्गदूत पास खड़ा रहा तो जो शैतान उसके दाहिने ओर था वो कहां गया? उसका तो कोई जिक्र नहीं है। और पहले पद में लिखा है कि सामने दूत खड़ा है और याजक के बाएं ओर शैतान खड़ा हुआ है, परंतु 5वें पद में लिखा है दूत तो है पर भूत कहां गया? नदारत। क्यों? वो क्यों खड़ा था और अब क्यों नहीं है? हालेलुया। अरे वो क्यों खड़ा था और अब क्यों खड़ा नहीं है? वो खड़ा इसलिए था क्योंकि याजक जो था वो मैले वस्त्र खड़ा पहन के खड़ा था, और अब जो याजक है वो शुद्ध पगड़ी और शुद्ध वस्त्र पहन के खड़ा है, तो ये क्या कहेगा? अब गुंजाइश नहीं। तो ये आया क्यों था? गंदे कपड़े के चक्कर में। ये जाएगा कब? साफ कपड़ा पहनने के चक्कर में। भगाने का कष्ट क्यों करते हो भाईजान? तुम तो अपने मैले कपड़े उतारो और साफ पहन लो, तो इसका ट्रीटमेंट करने का काम तुम्हारा नहीं है। अब हम नंगे वास कर रहे हैं, पूरे इधर से भी बदबू, इधर से भी बदबू, चारों तरफ से बदबू। यीशु के नाम में शैतान भाग। तो बोलते चल हट, गंदा कपड़ा पहना है तू मेरी बिरादरी का, मैं तेरे कहने से कैसे जाऊंगा? अरे बाइबिल ने लिखा, तू क्या बताएगा? बाइबिल तेरे से ज्यादा मेरे को मालूम है। रगा 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 रगा, ए पेंटिकॉस्टली मत दिखा तू। तू डरता नहीं क्या? नहीं डरता। किससे डरता है? सफेद कपड़े से। और तू तो पूरा लुंगी लगा के पहना, 15 दिन हो गए नहाया नहीं गंदा कहीं का। पश्चाताप किया था? बीबी को 4 बार पीटा है, हैं? निकालने आया है। और पड़ोसी को आंख मारता है, तू निकालेगा? तू डरता वरता नहीं डरता। कब डरेगा? ना धो के आ, मैं खुद ही चले जाऊंगा। तब यहोशू महायाजक कहता है, नहीं, दूत कहता है इसके सिर में शुद्ध पगड़ी रखो। प्रॉब्लम सिर से तो इसने तो मैंने ढांप के रखा। क्या क्या उलूल जुलूल आता है देखो ना दिमाग में। उसको देखे, हाय रे, क्यों? बीवी नहीं है घर में? तो तुम्हारे माथे में तो पूरे कीड़े चल रहे हैं। याजक के योग शुद्ध पगड़ी, हमारा संदेश ही शुरू नहीं हुआ अभी तो। अब इतने कम समय के लिए शिक्षा लोगों तो पूरा मजा नहीं ना आएगा। याजक के योग शुद्ध पगड़ी, हेलमेट तो पहन लेते तभी ना मुकुट मिलेगा। शाम को जरूर आना। हमारी कल्पनाओं में जो उलूल जुलूल चल रहा है, उसी के चक्कर में तो भूत आके विजिट करते हैं हर 15 दिन 15 घंटे में। हैं? इसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी ऐसी, उसकी ऐसी, वो ऐसा, ये ऐसा, हम का ऐसा, डम का ऐसा। हमको तो 10वां वरदान है, गिफ्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। 9 पवित्र आत्मा ने दिए और 3 दुष्ट आत्मा ने दिया है।
तो हमारे सिर में टोपी नहीं है। और याजक के लिए प्रभु जी ने कपड़े बनाए थे, याद रखना। और ये कहा था याजक को घुटने तक चिपकी वाली अंडरवियर दो। सुनो रे बाबा, खत्म हो रहा है हमारा समय। उसको अंडरवियर पहनाओ। याजक कहता है बाहर अंदर से कौन झांकेगा, ऊपर से तो 3-3 पहनूंगा ना। बोलेगा यदि अंडरवियर नहीं पहनेगा तो मरेगा। उसके ऊपर में व्हाइट गाउन, उसके बाद में ब्लू गाउन नीचे तक घुटने के, फिर एक बोध जांग के नीचे हिप ढकने लायक, जिसमें 4 रंग थे, लाल नीला पर्पल और सूक्ष्म सनी का कपड़ा। फिर सीने में सीना बंद, जिसमें 12 पत्थर थे, 12 गोत्रों के नाम। फिर कांधे में सुलेमानी मणि थे, जिसमें 6 गोत्रों के नाम थे। फिर सिर के ऊपर में सूक्ष्म सनी की पगड़ी, और सूक्ष्म सनी की पगड़ी के बाद सूक्ष्म सनी की पगड़ी के निचले हिस्से में एक टैग मार करके नीला रिबन सिर के ऊपर से आता, और एक गोल कुंडे में एक सोने का सिक्का उसके माथे पर लटकते रहता था, और उस सोने के सिक्के में लिखा था होली फॉर गॉड, यहोवा के लिए पवित्र। तब वो परमेश्वर के सामने खड़े रहता है। इसका अंडरवियर से और माथे में टोपी के ऊपर नीले रिबन के साथ सोने के सिक्के का गहरा रिलेशन है, जिसके बीच में व्हाइट गाउन, ब्लू गाउन, एपोद, चपरस, 12 गोत्रों के 12 मोती सुलेमानी मणि में, और ये सब नीला पीला हरा जो कुछ भी है वो सब अंडरवियर और टोपी के ऊपर में जो सिक्का था उसके बीच का प्रोसेस है। जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको मार के नाश करो, किसी पर दया न करना। युवा, कुंवारी, बच्चे सबको मार के नाश करो, और जिस किसी के माथे में परमेश्वर की मोहर है उसके पास नहीं जाना। शाम को जरूर आना, यहाँ से शुरू होगा। हमारे माथे में तो दुनिया भर का सकल कर्म का कीड़ा चल रहा है। उसकी बीवी की सेटिंग फलाने के अरे रहने देना, उसकी बीवी का मर्द देखेगा, तेरी बीवी घर में है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं बोले, सब जानकारी रखना पड़ता है। रखो और नीचे की बुकिंग करवाओ परमानेंट। हालेलुया। Heaven is not a gift of God. Kingdom of God is the gift, but the kingdom of heaven is the award. ये भगवान का प्रसाद नहीं है, रगेरा नथु खेर ऊपर चला जाए। इसके लिए कीमत देना पड़ेगा। शाम को आना, जरूर बताएंगे। अब हमारा हो गया खेल और तुम्हारा। थोड़ा सोच के देखो, शेर बाहर है कि अंदर है? हम किंगडम के पास नहीं है, किंगडम के अंदर में है। राइट? थोड़ा सोच के देखिएगा हम कहाँ हैं, वेयर वी आर। सो कई जगह मीठी कड़वी और बातें हैं, परंतु आई एम वेरी सिंसियर अबाउट हैं। हमें भी आधा घंटे आपके सिर में गुड्डू गुड्डू करके सरसों का तेल डाल के आपसे अप्रिशिएशन करके अप्रिशिएट करके जाने से हमको ऑफरिंग भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हम डिप्रेशन में नहीं डाल पाएंगे। परंतु यदि तुम्हारा परमानेंट लॉस हुआ तो हम तो रहे ना बेवकूफ, हम चंदे के धंधे में नहीं ना हैं। आप कंपाउंडर को बुलवाओ और आयोडीन लगा के पट्टी लगवाओ, और कैंसर छाती में है आयोडेक्स लगा के कल वाली तारीख आज बुला लो, और नहीं तो सर्जन आए हैं तो पेट कटवा लो। लेट मी डू दी सर्जरी फॉर यू, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी लंबी उम्र मिले। नहीं तो हमको भी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलना आता है। आई नो हाउ टू एक्सॉल्ट यू, हाँ, बट वो खुदा के अभिषेक के साथ धोखा नहीं कर सकता। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हम आपके लिए कड़क और बड़े खुखार हो सकते हैं, पर तुम कभी हमसे प्यार करके देखो, माँ बाप भूल जाओगे। यस, खुदा की जो मोहब्बत
आपकी स्थायी जिंदगी के लिए जो उमड़ रहे, तुम्हें क्या मालूम हम अपने कमरे में क्या करते हैं। प्रभु, पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास से दूर हो जा। तो प्रभु कहते हैं, बेटा मैंने तो तेरे लिए मछली पकड़ के दिया हूँ, तू पापी है बोल के मैं बोला ही नहीं। बोले नहीं, बोले मेरे बाप ने और मेरे दादा ने भी इतनी मछली पकड़ने की कहानी नहीं बताई थी, और इतनी ढेर सारी मछली देख कर के मेरे को लगता तू आदमी नहीं है, आदमी के भेष में ईश्वर है, इसलिए तू पवित्र है और मैं हूँ पापी, मेरे पास से दूर हो जा प्रभु। तब प्रभु ने उसी समय उसको मिनिस्ट्री में ला के कहा कि जितनी मछली तूने पकड़ा है ना, उतना आदमी पकड़ने वाला मैं तेरे को बनाऊंगा। और ये खेल शुरू होता है जब तक कि तुम अपनी औकात क्या है ये ना समझो। Why we are not prospering in our ministry? Because we do not know the definition of the repentance. तुम कभी परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगो तो सही कि पश्चाताप हो के लिए प्रभु पश्चाताप की आत्मा दे। का धन कोई बात नहीं, किराए में बहुत रह लिए, अब 5 सितारा होटल अपने लिए दबाव में रखा है, वहां चलेंगे अपनी एक कंपनी को 32 में दो, पूरे गांव की कर्जा, पूरे गांव की गरीबी भगाओ। ये कई बहुत है। अब 18 चरनी वालों को 32 में दे के भी तुमको क्या मिला? एक आध करोड़पति को भी दे देते तो गरीबी खत्म हो जाती। भीख मांगते रहते हैं यहाँ वहाँ। वस्त्र धो भाईजान, अपने सिर में पगड़ी अगड़ी पहना, इसकी उसकी बुराई बंद करो, माथे में दुनिया भर का सकल कर्म आ रहा है उसके लिए शुद्धिकरण करके तपस्या में बैठो। टेक कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड हायर थिंकिंग्स। आप ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे, दुआ मांगेंगे। सनातन परमेश्वर, वी आर मिसिंग सम स्पेशल एजेंडा, जिसके कारण से हमारे बहुत परिश्रम के बाद भी नतीजा बहुत कम है। बाप अपनी दया हमारी जिंदगी में होने दीजिएगा। हम दुआ करके भिखारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। हम हबक्कुक के समान आपकी आवाज सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहरे हो गए हैं, और बहरी भेड़ अगले के पीछे कभी नहीं चलती, क्योंकि चरवाहे का भेड़ के बीच में आवाज से ही तो रिश्ता है। और जिस भेड़ के कान में कीड़े पड़े हैं वो तो अपनी मनमानी चलेगी, पर जिस भेड़ के कान खुले रहते हैं वह अपने चरवाहे के इशारे को समझती है कि मुझे चलना है कि रुकना है। हमारे सिर के ऊपर याजकीय पगड़ी हमारे दिमाग के वो कीड़े हैं जो हमको बहरा बना देते हैं। हम संसार की सुन सुन के प्रभु की सुनने में बहरे हो जाते हैं। बाप हमारे कान खोल दे, एटलीस्ट हम आपकी भेड़ बन जाएं, और जहां आप हाथ मार रहे हैं उसके अनुसार हम करना शुरू करें। यही हबक्कुक ने किया था, यही यीशु ने गुंबद में चढ़ के किया था, यही यहोशू ने पहाड़ पर चढ़ के किया था, यही मूसा ने पहाड़ पर चढ़ के किया था, यही यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर बैठ के अपने कानों के कीड़े निकाल के पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए अपना समय गुजारा था। पिता, इस भविष्यवाणी के वचन से हमारी आंखें और कान दोनों खोले जाएं, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से, आमीन।